बेटे की शादी कुंती के साथ करके हम समाज के सामने एक उदाहरण पेश करने चाहते हैं। रोहित जी, आपकी अपनी माँ के बारे में क्या राय है? मुझे अपनी माँ पे गर्व है। हमारी कंपनी के मालिक की शादी है, आखिर हमारा भी कोई फर्ज बनता है। तुम्हारा इस घर के लिए भी कोई फर्ज बनता है, ये क्यों भूल जाती तुम? कुछ तो शर्म करो सुधा, तुम हिम्मत की मौत को भुनाना चाहती हो। ये मत भूलो कि हिम्मत को गैर नहीं, मेरा सगा भाई था। भाई था तभी तो कह रही हूँ, तुम्हारा भाई हमारे किसी काम नहीं आया। ठीक है, ये भी ठीक है। देवी, स्वामी जी, आप प्रणाम। सुख प्राप्त हो। कुंती, मुझे ज्ञात हुआ कि तुम्हारी विवाह की तिथि निश्चित हो गई, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और तुम्हें आशीर्वाद देने चला आया। स्वामी जी, आपके आशीर्वाद के बिना कुछ भी कैसे संभव हो सकता है? जो निश्चित है वो होकर रहेगा। भाग्य के पटल पर जो लिख दिया गया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। स्वामी जी, आप यहाँ बैठिए ना। मैं यहाँ विश्राम करने नहीं आया हूँ, मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने आया हूँ। कुंती और रोहित रस्तोगी की शादी को लेकर हम सभी प्रसन्न हैं, लेकिन इस कुंती को इस बात की खुशी नहीं है। प्रसन्नता एक अनुभूति है देवी, अपने अतीत से बाहर आने में समय लगता है। कुंती को अपने कर्तव्य का निर्वाह करना होगा। जो घटित होने जा रहा है वो होकर रहेगा। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि अब ये हंसे खुश रहे, इतने बड़े घराने की बहू बनने जा रही है। देवी, धैर्य से कर्तव्य पालन करना ही मनुष्य का श्रेष्ठ धर्म है। विवाह के उपरांत जो जीवन कुंती को प्राप्त होगा, उसी जीवन में उसे पूर्ण समाधान मिलेगा। गृहस्थ नारी का सुख सज्जन पुरुष को पति के रूप में पाकर ही कुंती की सारी मनोकामना पूरी होगी। स्वामी जी, मेरी अपनी मनोकामना तो पूरी होने वाली है। मुझे मेरा बेटा वापस मिलने वाला है। क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूं? स्वामी जी, आपको ये जानकर खुशी नहीं हुई कि कुंती को कर्ण मिलने वाला है? कौन नहीं चाहेगा कि एक माता को उसका पुत्र मिल जाए। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कर्ण तुम्हें मिल जाए। मिल जाए नहीं स्वामी जी, मिल रहा है। और जानते हैं उसे स्वीडन से कौन लाने जा रहा है? खुद कर्ण का पिता मन। उस मन के हृदय में ऐसी भावना पैदा हुई, विश्वास नहीं होता। विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था स्वामी जी, लेकिन उसने खुद आकर ये बात मुझसे कही। वादा किया है उसने मुझसे। वचन, और तुमने उसके वचन पर विश्वास किया। विश्वास तो उसने तुम्हें उस समय भी दिलाया था जब वो तुम्हें मां बनाकर छोड़ गया था, अपने प्रेम की ज्वालामुखी में धधकने के लिए। नहीं स्वामी जी, अब वो अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता है। कुंती, ये देखकर मुझे किसी अनिष्ट की संभावना लग रही है। एक ओर तुम्हारी विवाह की तिथि निश्चित है और दूसरी ओर मन तुम्हें कह रहा है कि वो तुम्हारे पुत्र को वापस ले आएगा। कुंती, तुम अबोध हो। अपनी भावना को अपनी दुर्बलता मत बनाओ। कोई अमंगल मत होने दो। स्वामी जी, मैं कब से अपने बेटे के लिए तड़प रही हूँ। बस वो मिल जाए तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी मिल जाएगी। कुंती, जाओ जाकर स्वामी जी के लिए शरबत बना लाओ। जी नहीं देवी, मुझे नहीं चाहिए। मना क्यों करते हैं? क्या आपने आश्रम का पानी न पीने की कसम खाई है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा देवी। कुंती, जाओ। जी। देवी, कुंती उस पुरुष के संपर्क में कैसे आ गई? मुझे तो पता ही नहीं चला स्वामी जी। ये कब जाकर मन से मिली। उसने तो कुंती को फिर धोखा देने की पूरी तैयारी की थी।
स्वीडन जाकर बच्चे को लाने के लिए उसने कोरे स्टैम्प पेपर पर कुंती के सिग्नेचर ले लिए। मैंने जाकर वो फाड़ दिए। मेरा प्रश्न है कि आपने उस पुरुष को कुंती के निकट आने क्यों दिया? आप अपना दायित्व निभाना सीखिए देवी। स्वामी जी, मैं आज तक क्या कर रही हूं? अपना दायित्व तो निभा रही हूं, लेकिन इस कुंती को कौन समझाए कि मन झूठ बोल रहा है, ये उसकी चालाकी है। वो स्वीडन जाकर कर्ण को वापस लेकर आएगा। ये भ्रम है, इसमें कोई तथ्य नहीं और ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। वृक्ष से जब पत्ता टूट जाता है तो पुनः नहीं जुड़ता। कर्ण को भुलाकर कुंती को मात्र अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। कुंती तो पूरी आस लगाए बैठी है। उसने मिसेस रस्तोगी और रोहित से जाकर बात कर ली कि अगर कर्ण वापस आता है तो क्या वो लोग उसे अपनाएंगे। उनके अपनाने या ना अपनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। कर्ण और कुंती का मिलन कुंती के जीवन के लिए एक बाधा है। कुंती पत्नी बनने जा रही है और भविष्य में रोहित से होने वाले बच्चे की मां बनेगी। ऐसे में वो कर्ण के साथ न्याय कर पाएगी। लेकिन ये बात कुंती नहीं समझती ना। किंतु उसे समझना होगा। वो मां कहलवाना चाहती है और ईश्वर उसे मां का स्वरूप दे रहा है। मैं इस विषय में रोहित और उसकी मां से मिलना चाहूंगा। मैं चलता हूं। लेकिन स्वामी जी, वो शरबत तो पी। शरबत से महत्वपूर्ण मेरे लिए इस वक्त कुंती का जीवन है। प्रणाम। प्रणाम। हेलो। हेलो गजेंद्र, मैं मनोहर बोल रहा हूँ। अरे मनोहर, बताओ क्या हाल चाल है? बस तीर्थ यात्रा का आनंद उठा रहा हूँ। तुम सुनाओ, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अब क्या तुम फोन पर ही शादी की तैयारियों का ब्यौरा लेते रहोगे? अरे नहीं भाई, हमें भी शादी की चिंता है। चिंता मत करो, वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। बस तुम अब जल्दी आ जाओ मनोहर। तुम्हारे सिवा मेरा अपना है ही कौन? अकेले यहाँ मन नहीं लग रहा है मेरा मनोहर। अरे तुम चिंता मत करो गजेंद्र, हम लोग शादी से पहले पहुंच जाएंगे। अब ऐसा ना हो मनोहर कि तुम उसी दिन बारात के साथ आओ। ऐसा नहीं होगा भाई, कुंती हमारी भी बेटी है। और क्या चल रहा है वहां पे? मनोहर, स्वामी जी आए हुए हैं। गजेंद्र, कुंती पर स्वामी जी का बहुत प्रभाव है। तुम चाहते थे ना कि शादी से पहले कुंती आश्रम छोड़कर घर आ जाए? अगर वो घर आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ गजेंद्र, तुम्हें स्वामी जी से इस बारे में बात करनी चाहिए। वो कुंती को समझाएंगे। हाँ, मैं स्वामी जी से जरूर बात करूंगा मनोहर। मेरी तो यही इच्छा है कि उसकी शादी भी यहीं से और उसका विदाई भी यहीं से हो। भाभी जी कैसी हैं? वो तो शादी को लेकर बहुत खुश है। अक्सर हम लोग इसी बारे में बात करते रहते हैं। मनोहर, अब तो बस मुझे तुम्हारे आने का ही इंतजार है। बस हम यहाँ से चलने से पहले तुम्हें फोन करेंगे। ओके? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। नमस्कार। नमस्ते। हाँ ठीक है, मेरी उनसे बात हो गई है। मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कोई ज़रूरी काम हो तो मुझे फ़ोन करवा देना। मैडम, स्वामी जी आए हैं। क्या? अरे स्वामी जी हमारे घर पधारे हैं? अरे भाई, उन्हें बाहर क्यों रोक रखा है? उन्हें अंदर लेके आओ ना। जल्दी जाओ। जी मैडम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। सुख प्राप्त हो। आज तो हम धन्य हो गए स्वामी जी, जो आपके चरण हमारे घर में पड़े। अब बैठिए ना। धन्यवाद। मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि रोहित और कुंती के विवाह की तिथि निश्चित हो गई। जी हाँ स्वामी जी, अब इस शुभ कार्य में देरी करने का कोई फायदा नहीं है। उचित है, यही उचित है। जो कार्य समय पर संपन्न नहीं होते हैं उसमें बाधा आती है। स्वामी जी,
आप शादी तक तो रुकेंगे ना? इच्छा तो यही है रोहित, बाकी प्रभु जाने। मैं कुंती का धर्म पिता हूं, इस नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इस विवाह में सम्मिलित हूं। स्वामी जी, ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी अगर आप शादी में शामिल हो तो। किंतु कुंती को यह सौभाग्य आप मां बेटे ने दिया है। ये सब कुछ जानते हुए भी आप लोग उसे इतना बड़ा सम्मान देने जा रहे हैं। रोहित, तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। तुम्हारा निर्णय समाज के लिए एक उदाहरण है। ये सिर्फ संयोग की बात है। नहीं रोहित, तुमने कुंती को पहचाना है। वो मात्र एक स्त्री नहीं, सोना है, शुद्ध खरा सोना, जिसने स्वयं को जीवन की धधकती अग्नि में तपाया है। स्वामी जी, कुंती तो कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह है, जिसे हम अपने घर में सजाकर अपने घर की शोभा बढ़ाना चाहते हैं। देवी, इसके लिए मैं रोहित की सराहना करूंगा। इसने कुंती को समझा, वरना नारी का मन समझने वाले इस समाज में कितने पुरुष हैं। मैं कुंती को हमेशा सुखी देखना चाहता हूं, इसलिए हमने उसके बेटे कर्ण को भी अपनाने का फैसला किया है। तुम्हारे इस निर्णय में तुम्हारी माता जी का भी सहयोग है, क्यों देवी? हाँ, हम भी यही चाहते हैं। रोहित, तुम्हारे इस निर्णय की भावना सही है, किंतु इसका परिणाम उचित नहीं होगा। क्या मतलब स्वामी जी? जिस पुत्र का भाग्य उसे स्वीडन ले गया, उसकी वापसी का प्रयत्न उचित नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? कुंती के भाग्य में कर्ण का सुख न था और न होगा, इसलिए यह प्रयत्न निरर्थक है, मात्र छलावा है। लेकिन कुंती तो यही चाहती है स्वामी जी, उसे आज भी अपने बेटे का इंतजार है। वो मां है रोहित, मां जिसे जन्म दिया है उसे प्राप्त करना तो चाहेगी। और कुंती की नियति यह है कि कर्ण और कुंती कभी ना मिलने पाए। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? ये तो कुंती के प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा। जो भाग्य में लिखा जा चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। कुंती का कल्याण कर्ण को त्यागने में ही है। मेरा भी यही सुझाव है कि कर्ण को वापस मत आने दो। जिसे जीवन दान प्राप्त हो चुका है उसे छीन कर निकट लाने का कोई अर्थ नहीं। ये मैं कभी कुंती से कह भी नहीं सकता कि कर्ण वापस ना आए। वो बेचारी तो कब से कर्ण के लिए तड़प रही है। स्वामी जी, मैं उससे कह नहीं पाऊंगा। तुम्हें कुंती से कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरी बात समझने की आवश्यकता है। स्वामी जी, मैं माफी चाहता हूं, मुझे ऑफिस जाना और मैं लेट हो रहा हूं। मैं चलता हूं। कल्याण। स्वामी जी, आपने ये क्यों कहा कि कर्ण को वापस नहीं आना चाहिए? देवी, ये तो मात्र मैंने कहा है, किंतु आपके मुख पे तो लिखा जा चुका है। क्या? आप इतनी अचंभित क्यों हो गई? क्या ये सत्य नहीं है? आप अपने पुत्र को जो छलावा दे रही हैं उसकी पहचान है मुझे। नहीं नहीं स्वामी जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। भावनाओं की राजनीति मत खेलिए देवी।
आप ये जो मुखौटा लगाकर दोहरी चाल चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि सब मूर्ख हैं? मैं आपके चरित्र को अच्छी तरह से पहचान गया हूं। आप भी यही चाहती हैं कि कर्ण वापस ना आए। साहस है तो यही बात आप अपने पुत्र के सामने बोलिए। ये छिपा छिपी का खेल किस लिए? मैं आपकी मंशा को अच्छी तरह से जानता हूं। मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा भी और देखा भी। कुंती के जीवन को अपने स्वार्थ के लिए भुनाने की कोशिश मत करिए देवी जी। ये जो सौदा आप कर रही हैं, यदि इसमें आप जीत भी गई तो आपके जीवन की सबसे बड़ी हार होगी, सबसे बड़ी हार।